हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा की सत्ता के बारे में कि हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव का आगाज हो चुका है उस तरीके से बीजेपी को डर सताया है या बीजेपी को कौन सा काम याद आया है कि बीजेपी चाहती है कि इलेक्शन किसी तरीके से अभी कुछ डेट के लिए आगे बढ़ जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के सियासी दंगल के बारे में, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप के लिए आहें भर रही है। बीचों बीच दंगल बढ़ता जा रहा है। जैसे ही 1 अक्टूबर की डेट चुनाव आयोग ने दे दी, पर बीजेपी को ये डेट रास नहीं आई है। क्या बीजेपी की अभी पूरी तरीके से प्लानिंग नहीं हुई है? क्या बीजेपी को भी हरियाणा में हार का डर सता रहा है? सियासी गलियारों में चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी कहती है कि हम 1 अक्टूबर को चुनाव नहीं चाहते। पहली बार किसी पार्टी ने चुनाव आयोग की डेट को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। क्या ऐसा करना चुनाव आयोग के लिए आसान होगा? क्योंकि कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करता है। पर एक हफ्ते की जो डेट बीजेपी बढ़ाना चाहती है, क्या उस एक हफ्ते की डेट से बीजेपी क्लीन स्वीप के लिए पत्ते सेट कर लेगी? क्या एक हफ्ते के लिए बीजेपी 5 साल में जो हरियाणा पीछे गया है उसको कवर कर जाएगी? बहुत सारा मंथन है, पर अब तक बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उसमें बहुत सारे दल हैं। अनिल विज की बात करें, वो कहते हैं इलेक्शन आज करा लो, हम बीजेपी सारी सीटें जीत के आएंगे। 90 सीटों को हरियाणा में जीतने के लिए अनिल विज खुद दावा कर रहे हैं। और बीजेपी की सैनी सरकार के कुछ नेताओं की बात करें, बीजेपी की बात करें तो वो हरियाणा में इलेक्शन एक हफ्ते बाद डिले करना चाहती है। तो अनिल विज कौन पे कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं? क्या अनिल विज पार्टी से ऊपर है? समझ में नहीं आई बात। कांग्रेस ने इस बात पे चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 1 अक्टूबर को इलेक्शन करा ले या 10 अक्टूबर को इलेक्शन करा ले, बीजेपी का सुतला साफ होकर रहेगा। अब इस बात में कितना दम है ये तो इलेक्शन की गिनती के बाद ही पता पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर है, पर बीजेपी अपने इस मुद्दे पे कायम है। वो साफ कह रही है, उन्होंने शायद चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। वो कहते हैं कि इस एक हफ्ते के इलेक्शन में उनके बहुत सारे कुछ फेरबदल है, बहुत सारा महत्वपूर्ण कोई काम बता रहे हैं। अब ये महत्वपूर्ण काम सिर्फ बीजेपी का है, उसके चलते अगर आयुक्त इस पे कोई डिसीजन ले सकता है तो हो सकता है। पर फिलहाल अभी हरियाणा में बीजेपी के इस बयान से कि डेट आगे बढ़ जाए, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, इनेलो ने हमले बोल दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। वो चाहती है कि हार से जितनी जल्दी दूर रहा जाए उतना अच्छा है, और उनको टाइम चाहिए। पर उन्हीं के नेता अनिल विज कहते हैं कि हरियाणा में अगर आज इलेक्शन करा लो तो 90 सीटें लेके आ जाएंगे। तो अनिल विज का तो पार्टी के इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अनिल बयान कुछ भी उलझ जुलझ बयान देते हैं, पार्टी के नेता ही उनके बयान से पल्ला काटते नजर आ रहे हैं। अब रही कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी के बारे में बात, ये तीनों पार्टी हमलावर हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी की ऐसी चिट्ठी को चुनाव आयोग को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने डेट डिसाइड की है उसके लिए हुड्डा तैयार है, आम आदमी पार्टी तैयार है, इनेलो तैयार है। जेजेपी ने ताल ठोक रखी है कि इस बार बीजेपी को छठी का दूध याद करा के रहेंगे। बीजेपी की चाबी तो खो चुकी है जीतने वाली, अब कौन चाबी बनेगा ये तो बहुत सारा समीकरण है। पर इस बार हरियाणा में नए नए आगाज जो हो रहे हैं और बीजेपी इस पे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। बीजेपी सैनी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं का पत्र जारी कर दिया है, चुनावी जुमले फेंक दिए हैं। सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, पर जनता में उनकी इन स्कीमों को कितना सीरियसली लिया जाएगा? क्या जनता सैनी की इन स्कीमों को आधार मानकर जीतने के लिए वोट डालेगी? क्या मोदी जी की रैली से, अमित शाह के बयानों से कांग्रेस गिरेगी? ऐसा बहुत सारा मंथन अभी होना है। पर फिलहाल बीजेपी सरकार हरियाणा में चुनाव को आगे टालने की कोशिश कर रही है, भले ही वो 10 दिन की हो या 15 दिन की हो। अभी तक इस पे कोई नया अपडेट नहीं आया है कि क्या चुनाव आयोग ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। क्या हरियाणा का इलेक्शन 1 अक्टूबर के अलावा किसी और डेट को होगा? इस रुझान पे दोस्तों नजर बना के रखेंगे कि बीजेपी के जरूरी काम है या बीजेपी किन आधार के चलते डेट बढ़ाना चाहती है, और जो विपक्ष उन पे हमले बोल रहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।